विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। के बल नियतांक के एक स्प्रिंग को दो समान भागों में काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या होगा? जब स्प्रिंग को समान दो बराबर भागों में काट दिया जाता है जिसका बल नियतांक के था, तो उस छोटे पार्ट का जो बल नियतांक होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी 2 के होगा। इसका आंसर होगा डी। एक कण आयाम ए के साथ एक ऋजु रेखा के सरल आवर्त गति करता है। विभव ऊर्जा अधिकतम होगी जब विस्थापन होगा। विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? जब उसका विस्थापन प्लस माइनस a/2 अर्थात मिड पोजीशन से उसका विस्थापन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान है। महत्तम विस्थापन अधिकतम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तब त्वरण का मान कितना होगा? तो त्वरण का मान महत्तम होगा अर्थात मैक्सिमम। इसका आंसर होगा ए। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो कभी शून्य नहीं होती, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है, यही इसका आंसर होगा। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण y बराबर 2 sin 10t। तो आवृत्ति क्या होगी? इसको हम y बराबर y0 sin ओमेगा नॉट इंटू टी से कोरिलेट करेंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई f होगा। ओमेगा का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10/2 पाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ज। तो इसका आंसर होगा आपको सी। अगला प्रश्न है 7, सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच कालांतर अर्थात फेज डिफरेंस होता है π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। इसका आंसर होगा ए। एक साधारण लोलक की लंबाई 1 मीटर से 4 मीटर किया जाता है, अर्थात लोलक की लंबाई 1 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर दिया जाता है। तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g। तो L का वैल्यू 4 टाइम्स हो गया तो उसका वर्गमूल होगा 2, यानी 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8 का बी होगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल नियत रहती है, ऑप्शन बी होगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई व्यक्ति है जो झूला झूल रहा है और अचानक वो खड़ा हो जाता है, तो खड़ा होने से ऐसे स्थिति में उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, अर्थात उसका लेंथ एल का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो एल का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, यानी घट जाएगा। तो झूला झूलते व्यक्ति जब झूले पे खड़ा हो जाता है तो उस झूले का आवर्तकाल घट जाता है, आंसर बी होगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ गया है, अर्थात झूले का आवर्तकाल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। आंसर होगा इसका सी। एक खोखले गोलक में पारा भरा हुआ है, इसमें से आधे पारे को निकाल दिया जाए तो। जब एक खोखला बॉब है, गोलक है जिसमें पारा भरा हुआ है, आधा पारा को निकाल देने पर उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास नीचे गिर जाएगा, अर्थात लंबाई बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई इंक्रीज कर जाएगा, अर्थात उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आधे पारे को निकाल दिया जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आंसर होगा इसका ए। 800 अगला प्रश्न है, एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा दोनों चरम अवस्था पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे अधिकतम होगी, यानी चरम अवस्था पे। इसका सी आंसर होगा।
यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, लोलक की लंबाई को 4% बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा ए, इसका 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, यदि वह झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल, एक व्यक्ति है, एक लड़की है जो क्या करती है, झूला झूल रही है, वो झूले पर अचानक खड़ी हो जाती है। ऐसे में सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा, यानी लंबाई एल का वैल्यू, लोलक की लंबाई एल घट जाएगा, यानी आवर्तकाल भी घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। इसमें सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। साइंस के क्यूज में आप अंत तक बने रहे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, पेंडुलम की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है तो आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा, यानी √2 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंड पेंडुलम कहने का मतलब वह सिंपल पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे सेकेंडी पेंडुलम या सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर वेग होगा, तो माध्य स्थिति पर वेग उसका अधिकतम होगा। आंसर होगा इसका सी। सरल आवर्त गति करते हुए कण के अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण का परिणाम क्या होगा, तो त्वरण का परिणाम भी अधिकतम होगा। इसका ऑप्शन होगा सी, सही ऑप्शन है। 19 का आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न 20 सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव पर अनंत होता है, नहीं। विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, ये भी नहीं। दोनों स्थान पर समान होता है, ये भी नहीं। ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक को पृथ्वी सतह से नीचे ले जाने पर उसका आवर्तकाल, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर जी का वैल्यू घट जाता है, तो जी का वैल्यू घटने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा ए। इस सेट में दिए गए सभी के सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरे साथ सेशन के अंत तक बने रहे। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। लंबाई को 50% बढ़ा देंगे, अर्थात 150/100 यानी 1.5, और उसका रूट यानी 1.5 का रूट टाइम्स क्या होगा, उसका टाइम इन पीरियड यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा बी। एक लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है जिसमें टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक रखा हुआ है। लिफ्ट के ऊपर जाते समय आवर्तकाल होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घट जाता है। जी का मान घटने से क्या होगा कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना। तो जो एक लिफ्ट एक समान त्वरण से जिसका एक लोलक था जिसका आवर्तकाल टी था, जब जी का मान बढ़ जाता है तो इसका जो फार्मूला टी बराबर 2π√L/g होता है, तो जी बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा, यानी टी से घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, एक स्प्रिंग से लटके एक पिंड की आवर्तकाल टी है। यदि स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटकर एक भाग से वही पिंड लटकाया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल लेंथ घट जाएगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। तो आवर्तकाल पहले का 1/√3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। 1/3 टाइम्स कहने का मतलब आवर्तकाल डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है, तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल नियत रहती है। इसका आंसर होगा बी। 1 मीटर लंबाई वाले एक सेकेंडी लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो तो चंद्रमा की सतह पर लोलक की लंबाई होगी। लोलक की लंबाई आपको निकालना है, जबकि लोलक की लंबाई 1 मीटर पृथ्वी पर दिया हुआ है और सेकेंडी लोलक है, अर्थात उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल 2 सेकेंड है। टी बराबर 2π√L/g फार्मूला यूज करेंगे तो इसका वैल्यू 1/6 मीटर होगा, अर्थात लोलक की जो लंबाई होगी 1/6 मीटर। ऑप्शन होगा ए।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल होगा अनंत। कैसे? तो आवर्तकाल का फॉर्मूला T/2π√LYG यूज करेंगे। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू होता है 0, तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर आवर्तकाल का मान हो जाएगा अनंत, अर्थात सरल लोलक पृथ्वी के केंद्र पर काम नहीं करेगा। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 28। जब लोलक का झूलता गोलक यानी बॉब अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है पूर्णतः गतिज ऊर्जा होती है। साइंस का क्यूज यह आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। 29, किसी स्थान पर एक लोलक घड़ी सेकेंड बजाती है। यदि इसे इस स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ जी का मान पहले स्थान का 1/6 भाग है, ले जाया तो आवर्तकाल कितना होगा? तो पहले इसमें इसको तो सेकेंडी लोलक है और इसका जी का मान कहता है पहले स्थान के 1/6 भाग वाले स्थान पे ले जाएंगे तो वहाँ आवर्तकाल क्या होगा? T/2π√LYG फार्मूला यूज करेंगे तो इसका वैल्यू जो मिलेगा 2√6 सेकेंड, अर्थात इसका ऑप्शन होगा सी। अगला और लास्ट प्रश्न है, परस्पर लंबवत दिशाओं में समान आयाम तथा समान आवृत्ति के दो सरल आवर्त गति के बीच π/2 कालांतर रहने पर परिणामी गति पथ होता है। परिणामी गति पथ कैसा होगा? इसमें जो फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/2 और परस्पर लंबवत है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसमें जो गति पथ होगा वो वृत्ताकार पथ होगा। इसका आंसर होगा आपको ए। इट्स ओके। तो आपके लिए साइंस का क्यूज बेशक हेल्पफुल है तो एक वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।